नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हिंदी का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में सारा प्रश्न हिंदी का दिया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और इस वीडियो में 20 VVI ऑब्जेक्टिव हिंदी का दिया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 20 में से आप कितना सही कर पाते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों को पास शेयर करें। जैसे पहला प्रश्न कह रहा है मेरा कि हिरोशिमा है जो कहाँ है, अर्थात कौन देश में है। तो ऑप्शन में जो मेरा पहला है चीन, दूसरा जो है मेरा ऑप्शन भारत में, तीसरा जो है जापान में। तो इसका जो सही आंसर है वो तीसरा जापान में है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है मेरा कि महावीर प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था या कितनी ईस्वी में हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा है 1907 और तीसरा है 1908। तो इसका राइट आंसर है 1907। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था या किस स्थान पे हुई थी। पहला है समस्तीपुर या बिहार, दूसरा है छपरा या बिहार, तीसरा है बलिया या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बलिया या बलिया जिले में उत्तर प्रदेश में था। चौथा क्वेश्चन है हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग का 1980, दूसरा ऑप्शन है 1985 और तीसरा ऑप्शन है 1907। तो इसका सही आंसर है 1907। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन अर्थात पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु का लेखक कौन है। पहला है रेनन मरिया रिल्के, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है दिनकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला रेनर मरिया रिल्के हो जाएगा। छठा क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। जैसे छठा क्वेश्चन बोल रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया। पहला है रघुवीर सहाय, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा धर्मवीर भारती हो जाएगा। अब सातवां क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। जैसे सातवां क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन रेनर की पिताजी का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है पीटर रिल्के, दूसरा है जॉनसन रिल्के और तीसरा ऑप्शन है जोसेफ रिल्के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा जोसेफ रिल्के। अब हम लोग आठवां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आठवां क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेनर मरिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। तो इसका पहला ऑप्शन है 4 नवंबर 1953 को, दूसरा है 4 जनवरी 1974 को, तीसरा है 4 दिसंबर 1875 को। तो इसका आंसर है 4 दिसंबर 1875 को। अब हम लोग नौवां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे नौवां क्वेश्चन में कह रहा है रेनर मरिया रिल्के किस भाषा के कवि थे। तो इसका जो पहला आंसर है फ्रेंच, दूसरा है जर्मन और तीसरा है अंग्रेजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा जर्मन के थे। अब हम लोग
10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे 10वां क्वेश्चन में है रेनर मरिया रिल्के की मृत्यु कब हो गई है। ऑप्शन पहला में है 1925 में, दूसरा ऑप्शन है 1902 और तीसरा ऑप्शन है 1926 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 1926 में। अब हम लोग 11 अर्थात 11वां क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे 11वां क्वेश्चन में बोल रहा है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन थे। ऑप्शन पहला रेनर मरिया रिल्के, दूसरा ऑप्शन है दिनकर और तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा सुमित्रा नंदन हो जाएगा। अब हम लोग 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे दूर चट्टानों के ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। तो इसका पहला ऑप्शन है जीवनंद, दूसरा ऑप्शन है अनामिका और तीसरा ऑप्शन है रेनर मरिया रिल्के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन 3 रेनर मरिया रिल्के हो जाएगा। अब हम लोग 13 क्वेश्चन नंबर को पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है रेनर मरिया रिल्के का जन्म कब हुआ था या किस स्थान पे हुआ था। पहला है जापान, दूसरा है जर्मनी और तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरा वो ऑप्शन दूसरा जर्मनी में हुआ था इनका जन्म। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है रेनर के माता जी का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है सोफिया, दूसरा ऑप्शन है मैरी और तीसरा जो ऑप्शन है मरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मरियम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे 15 क्वेश्चन बोल रहा है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। बताइए आप लोग। तो ऑप्शन पहला में है अंग्रेजी, दूसरा में है जर्मन और तीसरा ऑप्शन है रूसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा जर्मन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है। ऑप्शन पहला है इंद्र, दूसरा है विष्णु, तीसरा ऑप्शन है महादेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग भी बहुत आसानी से जानते होंगे क्योंकि देवराज इंद्र है जो देवताओं का राजा है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है नाक किसका प्रतीक है। ऑप्शन दिया है आप लोग का। पहला ऑप्शन है मानवता का, दूसरा ऑप्शन है पशुता का, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा पशुता का। ठीक है, अर्थात पशु का। तो 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासो किसका संपादक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग का। पहला मैक्स मूलर, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद त्रिवेदी और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हजारी प्रसाद त्रिवेदी। 19वां क्वेश्चन में बोल रहा है मेरा कि अशोक के फूल किसकी रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला में बोल रहा है आपका दिनकर, ऑप्शन दूसरा में दिया हुआ है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा में दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब लास्ट क्वेश्चन अर्थात 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ। सबसे पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा। पहला ऑप्शन है आपका पंतजलि ने,
दूसरा ऑप्शन है आपका कालिदास ने और तीसरा ऑप्शन है आपका वात्स्यायन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन 3 वात्स्यायन ने यह बात बोली थी।